मोदी जी बोले इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, और देखिए अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच करा रहे हैं कि लालू अगर नाम टेम्पू है तो चोरी होगा। ये तो दिन दखाड़ चोरी हो रहा है, वो क्या हो रहा है? विकास यहाँ कोसों दूर है, विकास सो गया जाके। इस बार नया सरकार लाना है, नया बिहार बनाना है। कारण है परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। नीतीश कुमार के राज में कुछ नहीं हुआ है। युवा सरकार चाहिए हम लोग को। लोग गाड़ी चलाने में जो है ना अपना जान जोखिम में जाके चलाता है। फिर चुनाव आया है, फिर आएंगे, फिर जीतेंगे, फिर चले जाएंगे। कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कहने को नगर पंचायत है, लेकिन नरक पंचायत है। वोट डाले हम किसी को, अच्छा लग गया किसी को। तो सब तो अपना बात को रखते हैं, लेकिन अपना कार्य को लेकर सब पीछे रहते हैं। अभी तक जो है हम लोग जंगल राज से उभर नहीं पाए हैं। मोदी और नीतीश दोनों मिलके डबल इंजन का सरकार चल रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अभी हम लोगों की मौजूदगी है सुपौल जिले की निर्मली विधानसभा सीट पर। और देखिए, ये सीट खास इसलिए है क्योंकि 1951 के बाद ये सीट खत्म हो गई थी। बाद में 2008 के परसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। उसके बाद साल 2010, 2015 और 2020 तीन चुनाव हुए हैं और तीनों बार जो है अनिरुद्ध प्रसाद यादव जेडीयू से यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं। इंडिया न्यूज इन खबर की टीम अब उस जगह पर, उस विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है जहां से जीत की हैट्रिक अनिरुद्ध प्रसाद यादव लगा चुके हैं। लेकिन आखिर इनका निर्मली विधानसभा क्षेत्र कितना बदला है, क्या काम हुआ है, इन लोगों से ही जानते और समझते हैं। क्या माहौल है चुनाव का? आपका विधानसभा कितना बदला है? कुछ नहीं बदला है, विकास का कुछ काम नहीं हुआ है। जब चुनाव आता है तो विधायक जी आते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं और कान में तेल लेके सो जाते हैं। फिर चुनाव आया है, फिर आएंगे, फिर जीतेंगे, फिर चले जाएंगे। कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधि को इस बार बदलना है। नया उम्मीदवार कोई आए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इस बार अनिरुद्ध यादव को हटाना है। अनिरुद्ध यादव को हटाना है। आपकी नाराजगी है कि कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। हमारे घर के रास्ते एफसीआई रोड में अभी तक, वो आपको इतना लंबा चौड़ा रोड है, बाईपास है, अभी तक उस रोड में इतना कीचड़ है, रोड ढलाई तक नहीं हुआ है। आने जाने में इतनी परेशानी होती है, बारिश हो जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है। चचा कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है। क्या लगता है आपका विधानसभा बदला? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। काम धाम हुआ है कुछ क्षेत्र में? कहाँ कुछ काम नजर आ रहा? हाँ। कुछ नहीं नजर आ रहा। तो फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं तीन बार से? अरे क्या है, मशीन में जब तक रहेगा तब तक जीतते ही रहेंगे। ये बात है का? मशीन जी चोरी वाला है का? चोरी वाला नहीं है। वो तो उसमें ऐसा है, सिस्टम है कि सेकंडों में चेंज होता रहता है। हाँ, वोट डाले इस बार का वोट डाले हम किसी को, अच्छा लग गया किसी को। हाँ हाँ, हम तो कई दफा सपोर्ट दे रहे हैं। इस बार का क्या माहौल है? माहौल तो बहुत गर्म है। गर्म है माहौल जी। बदलाव होगा? जरूर होगा। क्या कह रहे हो? आरजेडी का आएगा इस बार सरकार। आरजेडी आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल। हम लोग का फुल सपोर्ट है। पूरा तैयारी कर लिए हो? हाँ, पूरा तैयारी है। इस बार नया सरकार लाना है, नया बिहार बनाना है। अच्छा। निकम्मी सरकार को हटाना है। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत बदलाव किया है, बिहार बदल रहा है, फिर से जो है सरकार बदला हुआ है। कुछ नहीं बदला हुआ है। हाँ? नीतीश कुमार के राज में कुछ नहीं हुआ है। युवा सरकार चाहिए हम लोग को। रोजी रोजगार पे बात हो, वैसा सरकार चाहिए हम लोग को। नीतीश कुमार नहीं चाहिए। क्या भाई साहब, बदलाव है? बदलाव कुछ नहीं है भैया। नया सरकार चाहिए हम लोग को। पुराना सरकार से खुश नहीं है हम लोग। हाँ, तैयार है? कह रहे लोग आरजेडी की सरकार बन रही है। अब ये तो वोटिंग होने के बाद निर्भर है कि कौन किसका सरकार बनता है नहीं बनता। अभी तो कुछ नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो ताकि जो है हमारे इलाके का जो है विकास हो, कुछ परिवर्तन हो। अभी बारिश हो जाए तो यहाँ चौक पे जो एक ठोना पानी लग जाता है। एक ठोना पानी, एनएच में इतना ज़्यादा गड्ढा है कि लोग गाड़ी चलाने में जो है ना अपना जान जोखिम में जाके चलाता है। तो बदलाव की बयार है? बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है।
बगैर सत्ता परिवर्तन का किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण करना है तो सब आदमी को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है करना। क्या भाई साहब बदलाव है? जी बिल्कुल बदलाव जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि यहाँ की जो है जनता जो है, जनप्रतिनिधि है या कोई भी हो, नगर पंचायत हो गया और नगर पंचायत को हुआ लगभग 3 वर्ष होने वाला है और आप हो चुका है तकरीबन। आप देख सकते हैं कि सिमराही बाजार में नगर पंचायत का स्थिति आप देख लीजिए। नाला या कुछ भी हो, अगर अभी बारिश हो जाए तो यहाँ पे पूरा जल जमा हो जाता है और जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे बच्चियाँ है, जो छात्र छात्रा है, जाने आने में कठिनाई और अदर आदमी को भी आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। ठीक है। और जो मतलब हम लोग को जो नगर पंचायत बनने के बाद लाभ मिलना चाहिए, हर वार्ड में, हर गली में, हर रोड मतलब बनना चाहिए, वो उस तरह का रोड नहीं है या कोई भी काम नहीं हो रहा है। नहीं लग रहा है। नहीं एक सार्वजनिक शौचालय है बीच बाजार में, कहीं से भी यात्री मतलब उतरता है तो शौचालय के लिए जो है मतलब परेशानी हो रहा है। तो कुछ ऐसा व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये सिमराही नगर पंचायत में है और सिमराही नगर पंचायत में कोई व्यवस्था आपको मिलेगा। जो यहाँ शौचालय नहीं है, कितना दिन हो चुका है कि सिमराही नगर पंचायत में शौचालय नहीं है। मेन मार्केट में कितना कस्टमर हम लोग के यहाँ आता है कि बाथरूम के लिए पूरा परेशान हो जाता है। बाहर का आदमी आता था, लेडीज सब, खास करके लेडीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। यानी 3 साल नगर पंचायत बने हुए, कहने को नगर पंचायत है लेकिन नरक पंचायत है। नरक पंचायत है। नरक पंचायत है। अब भी अगर बारिश हो जाए तो ये नरक स्थिति बन जाती है, पैदल चलना मुश्किल है। ये नगर पंचायत नहीं, नरक पंचायत है। विकास यहाँ कोसों दूर है, विकास सो गया जाके। परिवर्तन जरूरी है, बदलाव होगा। कौन आ रहा है? इस बार परिवर्तन जरूरी है। आरजेडी क्या कर रहे थे? कौन आ रहा है? बीजेपी सरकार। अब की बार फिर से बीजेपी सरकार। देखिए, नए बीजेपी का हम समर्थन करते हैं, नए आरजेडी का। जो विकास, रोजगार, शिक्षा, जो मतलब विकास के लिए काम करे, हम उन सरकार को लाना चाहते हैं और उनका समर्थन। तो आपको किससे उम्मीद है? उम्मीद देखिए, अभी बहुत दल ऐसा नेता उतरा हुआ है, बहुत राजनीतिक दल है, सब अपना अपना बात आके रखते हैं चुनाव से पहले कि बात करते हैं कि हम जो है ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, आप जिताइए, हमको वोट दीजिए। हम किसी दल का बात मतलब विरोध में नहीं है, हम सबका मतलब बात को रखते हैं, लेकिन वो मतलब बात को रखने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद सब का सो जाते हैं। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, तो सब तो अपना बात को रखते हैं, लेकिन अपना कार्य को लेकर सब पीछे रहते हैं। तो इतना ही हम बोलना चाहें। तो आपने बताया कि भाई उम्मीद है बदलाव की। आपके सामने कई ऑप्शन है। हाँ जी, ऑप्शन है। देखिए, आरजेडी भी है, बीजेपी भी है, जन स्वराज भी है, एलजेपी भी है, गठबंधन में है। एक में एक होगा। इस बार परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। कौन आ रहा है? यहाँ कौन आएगा? महागठबंधन आएगा। और कौन आएगा यहाँ इस बार? चल का इलाका है भाई। अरे महागठबंधन आएगा यहाँ पे। हाँ, दूसरा कोई नहीं आएगा। परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा। ये कोई तो नहीं है जी, राजतंत्र थोड़े है कि 20 साल एक आदमी रहेगा। साल से जीत रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, थोड़े रहेगा कोई रिकॉर्ड। परिवर्तन होगा, नहीं समझे? परिवर्तन होगा इस बार, नहीं समझे? ये महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, पूरा तानाशाही बढ़ा हुआ है। आखिर जनता को इस सुशासन के नाम पे 15 साल ठगने का काम किया। विकास के नाम पर तो मान चले ठगा, मगर जनता को, आम जनता को क्या महंगाई का सामना करना पड़ रहा। अभी कोई ऐसा सुविधा जनता के लिए नहीं है। आपके क्षेत्र में काम हुआ? क्या काम होगा? कोई काम नहीं हुआ। अफसरशाही चरम सीमा पे है। आप कह रहे हैं कि जो है सुशासन की सरकार नहीं है। सरकार कह रही है कि हत्या, लूट, डकैती सब घट गया है, बंद है। हो ये रहा, भ्रष्टाचार हो ये रहा, अफसरशाही चलिए रहा। परिवर्तन कहाँ? परिवर्तन होगा इस बार।
परिवर्तन अभी तक जो है हम लोग जंगल राज से उभर नहीं पाए हैं। लालू राबड़ी का जो 15 साल का सरकार था यहाँ, उस टाइम कहा जाता था बिहार में जो जंगल राज है, जंगल राज चल रहा है। जंगल राज को खत्म करने के लिए हम लोग नीतीश सरकार को लाए थे। नीतीश सरकार को भी 20 साल हो गया है। मोदी और नीतीश दोनों मिल के डबल इंजन का सरकार चल रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है। न नाला बना है, न कोई भी काम नहीं दिखा सकते हैं आप। जो हुआ है यहाँ जो है, इस बार जो है ओबीसी का डंका बजेगा, ओबीसी ही जीतेगा। बिहार में आपको अगर 2 दर्जन भी सीट ओबीसी, 2 दर्जन भी सीट ओबीसी लाया तो मुख्यमंत्री ओबीसी का होगा। ये बात आपसे अलग होगा। अरे भैया तो उस महागठबंधन में सब आएगा इस बार। मान लीजिए यहाँ हमारे जो है तेजस्वी जी से भी मांग है कि ओबीसी को भी गठबंधन में लाया जाए। आप लोग तो किनारे आप लोग तो ला ही नहीं रहे, किनारे कर रहे हैं। किराने होने से नहीं होगा, यहाँ उनको तो आना ही पड़ेगा महागठबंधन में, ओबीसी को भी लाना पड़ेगा जी। अरे सीधा बात है, जो दारू चालू करेगा वो आ रहा है। यहाँ जो है जो किशोर, प्रशांत किशोर का ही नाम लोग ले रहा है कि जो दारू चालू करेगा उसको ही वोट देंगे। महागठबंधन में इस बार जो है ना परिवर्तन होगा और महागठबंधन का सरकार बनेगा। और इस बीच लाया है वो पूरी तरह से विफल है। शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। शराब हर पॉकेट में आपको मिलेगा, घर घर मिलता है। 200 का माल 500 में लीजिए और पी के अपना मस्त रहिए। वही बिहार में हो रहा है अभी। क्राइम भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। कहाँ क्या चीज बंद है? जितना आप कहते थे जंगल राज 15 साल में, लालू जी के शासन में इतना अफसरशाही नहीं था, मगर आज नीतीश जी के समय में खुलेआम पैसा का बात होता है। बिना पैसा का कोई बात ही नहीं होता जो कोई विकास किसी का आम जनता है कोई काम होगा। अच्छा, भाई साहब तो कर रहे हैं कि जो है लालू सरकार में जंगल राज था। अरे कोई जंगल नहीं था, ये तो हवा फाइटिंग है। गांधी का रैली में मोटरसाइकिल चोरी होता है तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। इसका जवाब दीजिए। कौन राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? अरे चोरी तो यही ना। आज डबल इंजन का सरकार है ना भैया। आज कहाँ है शासन? मर्डर, हत्या, अपहरण खुलेआम हो रहा। आज यही सुशासन थोड़े है। सुशासन में मर्डर, हत्या, अपहरण तो खुलेआम हो रहा है। अफसरशाही खुलेआम है। हर एक जगह पर बिना पैसा कोई काम नहीं हो रहा। क्या भाई साहब? देखिए बात सही है, लेकिन लालू को भी देखे, नीतीश को भी देखे, इस बार जौन स्वराज को भी देखेंगे। होता है एकदम देखेंगे। अरे बदल के देखना चाहिए। एक नेता एक क्षेत्र में कभी नहीं काम करता है, ठीक है। कारण है परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। गठबंधन परिवर्तन के लिए अभी सबसे अच्छा विकल्प ये है कि तेजस्वी जी को ये चाहिए कि MY समीकरण जो उनका नारा है उसमें MIM को ले, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा। मांग है कि कम से कम IM सब बात करने का। प्रशांत किशोर आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर 0 पर आउट हो जाएगा। सब 0 पे आउट हो रहा है। प्रशांत किशोर आ रहा है। प्रशांत किशोर आ रहा है। युवा प्रशांत किशोर मांग रहा है। युवा बेरोजगारी से त्रसित है, लोग पलायन से त्रसित है। धर्म के नाम पे आप पेट नहीं पाल लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा चाहिए इंसान को, रोजगार चाहिए, स्कूल चाहिए। प्रशांत किशोर को मौका देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि बार बार लोग बोलता है विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं। आज आपके सामने विकल्प है, आप उसको एक बार बनाइएगा तब तो भापिएगा। यहाँ तो कोई धर्म की राजनीति वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन लोग को अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। एक अलग नेता को चुनना पड़ेगा जो आपके हक की बात कर रहा है। मेरे को प्रशांत किशोर सही लग रहा है। क्या अच्छा लगा आपको जरा बताइए? किसके बारे में? प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर हर वो जनता की बात करते हैं, जो हमारी बात है वो करते हैं, आपकी बात है वो करते हैं। आपका दुकान चल रहा है या नहीं चल रहा है उसकी बात करते हैं, आपका रोजगार है या नहीं है वो उसकी बात करते हैं। वो जमीनी बात करते हैं। बाकी सब धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं। धर्म और जात को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बोल रहा था ना मुसलमान को हमको सपोर्ट नहीं चाहिए, वो बोल रहा था ना, बोल रहा था मुसलमान का सपोर्ट नहीं चाहिए। तुम्हारे पास एक गलत वीडियो का कटिंग गया हुआ है, जिसमें उससे पूछा गया था क्या कि जिससे उनसे पूछा गया था कि
जिसमें गलत आप गलत सुने हैं, सबसे पूछ लीजिए। उसमें पूछा गया था एक वीडियो में कि मुस्लिम की कितनी भूमिका है जनसुराज की सरकार बनाने में, तो उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला था कि मुस्लिम की कोई भूमिका नहीं है, सबकी भूमिका है। तो वहाँ आधा कटिंग इन्होंने देखा और उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। आप पूरा इंटरव्यू सुनिए उनका, जहाँ पर उन्होंने ये लाइन बोली है। प्रशांत किशोर जो है स्पष्ट रूप से कहा है जो हमें सरकार बनाने के लिए मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, इसलिए मुस्लिम का कोई जरूरत नहीं है, हमको उसका वोट नहीं चाहिए। इसलिए एक मिनट, वो प्रशांत किशोर नहीं है, वो परेशान किशोर है, पूरे बिहार को परेशान कर रखा है। जितने लोग ओवैसी कह रहे हैं, अलग अलग धार्मिक समुदायों के जो राजनीतिक दल है कह रहे हैं, इन्हीं लोगों के कारण आज तक बिहार गुलाम रहा है, बिहार की तरक्की नहीं हो पाई है। जब तक लोग धर्म से उठकर सोच नहीं सकते हैं ना, तब तक हमारा बिहार नहीं बढ़ सकता और ना ही बढ़ेगा। हम लोग गुलामी को मतलब डिजर्व करते हैं, इसलिए हम गुलाम हैं और हम गुलाम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी नई क्रांति को स्वीकार नहीं करते हैं। और उस क्रांति जो है अभी MIM का आया हुआ है, और प्रशांत किशोर जी इस क्षेत्र में तो नहीं कामयाब होंगे, दूसरी जगह हो पता नहीं हमको तो हमें तो कोई ओवैसी का हवा नहीं सुनने को मिला है। हमारे गली में हमारे हो सकता है 2-4 आदमी हमारे इर्द गिर्द हैं जो ओवैसी को समर्थन दे रहे हैं, हमारे तरफ ओवैसी नहीं है। नहीं है, पर 100 सीट ला रहा है, याद रखिएगा। हमारे 100 सीट पे तो नहीं आने, 100 सीट पे तो आप किंग मेकर होंगे हम लोग, किंग मेकर की भूमिका में होंगे। क्या करो, समय सब चीज का जवाब दे देगा। बीजेपी गया तलहंडी में, जो इंसान बदलाव चाहता है, अगर वो सही उम्मीदवार को नहीं चुनेगा, मैं नहीं कहता हूँ जनसुराज चुनिए, जो सही उम्मीदवार है उसको चुनिए, जात पात धर्म से उठ के चुनिए, जो आपके हक की बात करे उसको चुनिए, जो रोजगार की बात करे उसको चुनिए। रोजगार की बात क्या कर रहे हो? रोजगार की बात होनी चाहिए, ये हकीकत बात है। लेकिन भाई साहब कुछ देर पहले बोले कि मतलब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है रैली जो था, इससे पहले रैली में मोटरसाइकिल चोरी हुआ, उसका कोई भी मतलब जिम्मेवारी नहीं लिया। लेकिन भाई साहब को हम चुनौती दे रहा हूं कि भाई एक बार नया वीडियो और आप अच्छा से वीडियो देख लीजिए, कि अच्छा से वीडियो देख करके आप बोलिएगा, उसके बाद मीडिया के सामने बोलिएगा कि मोटरसाइकिल न्यू मिला था कि नहीं मिला है, नया मोटरसाइकिल मिला है कि नहीं मिला है। एक्सरे मतलब जाति जनगणना, एक्सरे मतलब जाति जनगणना, नहीं एक्सरे मतलब जाति जनगणना। पप्पू क्या बोल रहा है? एक्सरे मतलब जाति जनगणना, क्या होता है जाति जनगणना? करवा के दिखाओ पास। तो बड़ा कहाँ चला गया? इधर आओ, कहाँ चले गए? समझाने का सोशल मीडिया भैया ने अस्कर मतलब जस्टिस है ना, उसका जो पुलिस वो गाड़ी तर में जो आ गया था, बोला अस्कर है, अस्कर मतलब जाति जनगणना होता है। अस्कर किसको बोला जाता है? बोलता है नमा फैल है, वो गाड़ी में बोलता नमा फैल है, बोल रहा शिक्षा चाहिए, नमा फैल, बोल रहा नमा फैल है, शिक्षा देंगे हम। कलम को फेंक रहा गाड़ी पर से, इज्जत है उसका कि नहीं है? कलम फेंक रहा, कलम फेंक के बता रहा अपना नमा फैल है। लीजिए बात करिए आप भी। नम्मा फैल का कभी सरकार बन सकता है? यहाँ पे नम्मा फैल को कभी नौकरी नहीं मिला है तो वो सरकार चला लेगा? ऐसा थोड़ी होता है कि सरकार चला लेगा। तो बताइए, यूपीएससी क्लियर, 12th फेल तो यूपीएससी क्लियर कर लेता है, तो नम्मा फेल सरकार क्यों नहीं बना सकता है? बना लेगा, देख लीजिएगा, पॉलिटिक्स आ गया, दिखा दो, बना के दिखा दो, क्लियर कर लेगा तो नम्मा फेल सरकार भी बना लेगा। लिख लीजिए हमसे, सरकार बन जाएगा ना, तुम जो कहेगा वो कर देंगे। और देख लीजिएगा आरजेडी सरकार इस बार आ रहा है। 15 साल से बीजेपी आ रहा है, इस बार भी बीजेपी ही आएगा, देख लेना। चाहे हम लोग को गैस सिलेंडर 20,000 रुपए क्यों न किनना पड़े, मगर बीजेपी को ही लाएंगे, बात खत्म है। बाप की पट्टी छट्टी फाटी पड़ी, बेटा बोले मोदी मोदी, 100 वाला भांज है। बाप की छट्टी फटी पड़ी, बेटा करे मोदी मोदी, महंगाई आकाश को छू लिया है और मोदी मोदी कर रहा है। क्या किया मोदी? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं देखने के लिए मिल कर रहा है, सो नहीं देख रहा है। लालू के राज में क्या विकास हुआ था, सो बताइए। लालू के राज में क्या विकास हुआ था, वो सबसे पूछिए जो मोदी का विरोधी कर रहा है। लालू के राज में क्या विकास हुआ था? दिन दहाड़े घोटाला हो जाता था। चारा में अभी तो एम्बुलेंस में लालू के राज में कभी
अभी भी एम्बुलेंस में बलात्कार होता था? बताए कोई, एम्बुलेंस में होता था बलात्कार, अभी एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहा है, बताए। कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं कि सब हत्या लूट डकैती हो रहा है। क्या हुआ? लालू चारा चोर है, वो तो 1 साल का मेहमान है, वो क्या राजनीतिक खेलेगा? उसके जिगर में जान ही नहीं रहा राजनीतिक खेलने का। लालू के में राजनीतिक खेलने के लिए उसका बेटा आ रहा है, वो ना है तो उसका बेटा है ना खड़ा अभी बोल रहे तेजस्वी यादव लंबी फैले, उसको भोजपुरी पर रील्स बनाने के मिलता है मनी ड्राइव पे, और उसको राजनीति कुछ पता नहीं है तेजस्वी यादव को। अरे बापी कुछ नहीं उखाड़ पाया तो हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जो यहाँ रोजगार दे। हाँ, यहाँ रोजगार चाहिए हम लोग को, यहाँ फैक्ट्री दे। हम लोग का युवा जो है बाहर मजदूरी करना नहीं जाए, यहाँ मजदूरी मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग को ऐसा नेता मिलना चाहिए जो बाहर मजदूरी ना करे, न जाइए यहाँ बिहार में मजदूरी हो, यहाँ फैक्ट्री हो, सारे युवाओं को यहाँ रोजगार हो, ऐसा नेता चाहिए। क्या कर रही है? प्रशांत किशोर जिंदाबाद। अच्छा, प्रशांत किशोर का है क्या कुछ बोलबाला यहाँ? हाँ, बहुत है। हाँ। क्या अच्छा लगा प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जो है शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पलायन बंद करने का जो है, बिहार से जो है पलायन बंद करने का जो है कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। और सब जो है अभी तक नीतीश कुमार जो है कोई भी जो है अथी नहीं किया है उन्नति, ठीक है। शराबबंदी बोला है, शराबबंदी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उससे भी जो है सूखा नशा चलने लगा है बिहार के अंदर। तो आपके हिसाब से क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? नहीं, शराब तो चल ही रहा है, बंद कहाँ है? इससे अच्छा तो खुल जाए। प्रशांत किशोर जी बोल रहे कि शराब जो है खुल जाएगा। प्रशांत किशोर का अगर सरकार बन रहा है तो जो है खुलेगा ही शराब, और ये सूखा नशा जो है बंद होगा, और यहाँ से पलायन बंद होगा। पलायन, फैक्ट्री खुलेगा। फैक्ट्री अभी जो है बिहार के अंदर फैक्ट्री नहीं है। अब वोट बिहार का लेता है, गुजरात में फैक्ट्री लगाता है, बिहार के अंदर फैक्ट्री खुलना चाहिए। मोदी जो है, आपको पता होना चाहिए, LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। खरीदा है क्या? खरीदा है क्या? खरीदा है क्या? इन अनभाग को मालूम होना चाहिए। मोदी जो है इन अनभाग को मालूम होना चाहिए खरीदा है क्या? CBI खरीदा है, CED खरीदा है, और तो और चुनाव आयोग को भी खरीद लिया है। इन बात को मालूम नहीं है। एक मिनट, इटली में क्लब में जाके नहीं नाचता है मोदी, ठीक है। आप पप्पू की तरह नहीं है जो बोलेगा एक्सरे करवाओ, जाति जनगणना शुरू, उसी में मैं एक साथ सब कुछ करता है वो। इसीलिए पप्पू, राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू रहेगा। चारा चोर भी चारा चोर था, जो बोलता है महंगाई आ गया है। एक मिनट, जो बोलता है महंगाई आ गया है, जो बोलता है महंगाई आ गया है, हाँ, उसको जो नहीं कमा रहा है उसके लिए महंगाई आ गया है, जो नहीं कमा रहा है उसके लिए महंगाई है। हम लोग के लिए कहाँ महंगाई, कहाँ है महंगाई? बताइए, कुछ महंगा नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है पूरे देश में, और पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी। सर, मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगा तो 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में देंगे, हम 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देंगे। आज तक रोजगार देने का काम नहीं किया, सब जगह जो है मानने चलिए वोट चोरी करके सरकार बनाया। अब वोट चोरी करके सरकार बनाया सर, आज तक विकास का कोई काम ही नहीं किया। कोई आप कह रहे हैं वोट चोरी? जी सर, सरकार कह रही है कि ये लोग कैसे जीत जा रहे हैं, तब जहाँ ये लोग जीत रहे हैं वहाँ चोरी नहीं है। तो जीतेगा ही नहीं, क्योंकि सारा मशीनरी उसके अंदर है, सारा मशीनरी उसके पास है, तो सरकार तो बनेगी ही। अभी बेरोजगार की तो बात करते नहीं है, बेरोजगार लोग घूम रहा है, युवक घूम रहा है, रोजगार की बात नहीं कर रहा है। हम नहीं है बेरोजगार, नहीं है बेरोजगार, जो है बेरोजगार वो है बेरोजगार, बात खत्म। हम नहीं है बेरोजगार, नहीं है बेरोजगार, नहीं है बेरोजगार। जिसके जो कमा नहीं रहा है उसके लिए महंगाई है, जो कमा नहीं रहा है उसके लिए महंगाई है। कमाइए तो महंगाई नहीं पड़ेगा फायदा। बेरोजगारी और महंगाई
सफाई की कोई बात नहीं करता, विकास की कोई बात नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे कितना दिन सरकार चलेगा। कह रहे हैं भाई साहब, सुनिए, इधर आओ, इधर आओ। मंदिर मस्जिद कह रहे हैं और बोल रहा है ना ये सब बोल रहा है ना जीएसटी, 1 मिनट बोल रहा है जीएसटी महंगा बढ़ा दिया। अभी जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें S-400 इस कहाँ से लाएगा? S-400 40,000 करोड़ का आया हुआ है, वो कहाँ से लाएगा? जीएसटी यानी कि सरकार अपने घर से देगा, अपना जमीन बेच के देगा। ये ऑपरेशन सिंदूर का बात करता है, ऑपरेशन सिंदूर का बात करता है। इससे पूछिए, ऑपरेशन सिंदूर किया, जो अपने बीवी को कभी सिंदूर नहीं लगा पाया, वो दूसरे के बेटी को सिंदूर लगाएगा। जो अपने बीवी को कभी सिंदूर नहीं दिया, वो दूसरे को सिंदूर लगाएगा। एक मिनट अच्छा, पाकिस्तान जब हमला दिया गया इसीलिए सिंदूर का बात होता है। जिसने सिंदूर का महत्व नहीं दिया गया, वो सिंदूर का क्या जानने गया? मोदी जी जो सिंदूर कभी यूज नहीं किया है तो वो सिंदूर क्या जानने गया? मोदी जी बोले इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, देखिए अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच करा रहे हैं। ये मोदी कल क्या कहेगा, आज क्या कहेगा, कल सुबह में कुछ और कह देगा। ये सरकार बनने से पहले कहा देश में हर एक इंसान के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा। किसके अकाउंट में गया है ये बता दे, कितना पैसा गया। तो वही बात है, भंगोली खा के बोल दिए थे, कोई बात नहीं है। क्या क्या कर रहे थे अभी तुम? एक और आया अरे खाली ही नहीं, सबके पास रोजगार है, कोई बैठा है ही नहीं। इससे पूछिए, एक लेबर के पास जाते हैं ना बोलने के लिए कि चलो काम पे, बोले खाली नहीं है, 1 महीना तक कोई खाली नहीं है, रोजगार ही रोजगार है। हम लोग डबल इंजन के साथ में हैं। एक मिनट, नहीं, एक मिनट आप चुप रहिए, पहले शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, आएगा, शांत रहिए, पहले शांत। बीजेपी को भूखोना है, भूखना तो बीजेपी का सरकार है भाई। बोल रहा है कि आरजेडी रोजगार नहीं किया, बीजेपी छोड़ दिया। आरजेडी का सरकार कहाँ बन रहा है? आरजेडी का सरकार कहाँ बन रहा है? 15 साल से मेहनत कर रहा है, कहाँ सरकार बन रहा है? चोर समझ रहा है, वो चारा चोर है, चारा चोर है, कभी भी नहीं बन सकता है सरकार। बीजेपी कितना बोले, मोदी वोट चोरेगा, क्या मशीन बोलता है वोट चोर है? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। यहाँ पे पब्लिक प्रूफ मानती है, यहाँ पे चारा चोर का बात से कुछ नहीं होता। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हम लोग एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। डबल इंजन का सरकार बहुत ज्यादा विकास किया हुआ है, वो दिख भी रहा है, जमीनी स्तर पे दिख रहा है, ठीक है। और 20 साल पहले जो जंगल राज साहब खत्म हो चुका है, बीजेपी के साथ में हम लोग बहुत अच्छा तरक्की हो रहा है बिहार का। 20 साल इंडिया को देख चुके हैं, इस बार जो है ओवैसी को देखना है। बिहार में ओवैसी ही का सीएम बनेगा, आपको कह के जा रहे हैं, ओवैसी का ही सीएम बनेगा, आप देख लीजिएगा, ओवैसी का ही सीएम बनेगा। ओवैसी कह रहा है कि हमने सबको जिंदाबाद। देखिए, कहने के लिए सब कुछ कोई कह सकता है, उसके लिए किसी को बैंड नहीं है, लेकिन सरकार तो बीजेपी एनडीए गठबंधन का ही बनेगा, वो फाइनल है, उसी का बनेगा। विकास चाहिए लोगों को और कुछ नहीं। विकास क्या हुआ है? क्या किया भाई साहब? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कह रहे हैं। देख रहे हैं, बिजली नीतीश कुमार जी का देन है, मोदी जी का देन है। खेतों में सिंचाई का देखिए, मोदी जी का देन है। जिस रोड पे आप खड़े हैं वो भी मोदी जी का देन है। बहुत सारा काम किया हुआ है। बिहार गड्ढा में था, 20 साल पहले बिहार गड्ढा में था, उसको बहुत ऊपर ले आया। जब नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था तो गड्ढा में मिला था, अभी जो है बहुत ऊंचा लेके गया बिहार को। और 24 घंटा यहाँ बिजली पर्याप्त है, और शांति चैन है, अमन है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का सरकार बनना तय है 100%। आरजेडी आएगा 6 बजे लाइन कटेगा, आरजेडी आएगा 6 बजे लाइन कटेगा, चोरी होगा, सौदा खेती होता है, दिन दहाड़े लुटेरा होता है। आरजेडी आएगा, लंदन का जमाना, फिर लंदन सबको जलाना पड़ेगा, सबका घर अंधेरा। एक मिनट, अभी क्या हो रहा है? 6 बजे के बाद तो चोरी होगा। अभी दिन दिखार क्या हो रहा है पूछना चाहते हैं हम, दिन दिखार क्या होना चाह रहा है? 6 बजे के बाद
बोल रहे हैं ना कि लालू अगर नाम टेम्पू है तो चोरी होगा। ये तो दिन दखाड़ चोरी हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है ये बताइए ना, ये क्या हो रहा है? दिन दखाड़ चोरी, दिन दखाड़। नीतीश बोल रहा है कि दारू 10 रोज आज सुनिए हल्ला मत कीजिए, आप लोग शांत रहिए। आज से 10 रोज पहले सिमराही बाजार में ही एक सर्राफ ज्वेलर्स है, उसमें 37 लाख के करीबन जो सूत्र से पता चला है कि चोरी हो गया। तो कैसे चोरी हो गया? पुलिस प्रशासन को रहते हुए अगर सिमराही में किसी सर्राफ ज्वेलर्स में 37 लाख का चोरी हो जाए और 10 दिन के बाद पता न चले तो हम कैसे मानेंगे कि अगला आदमी कहेगा कि चोरी नहीं हो रहा? अभी हो रहा है चोरी। कमी सरकार है। 10 दिन से न्यूज पेपर में आ रहा है। भाई कह रहे थे लूट कैसे हो गया, खत्म हो गया। छोटी मोटी घटना, देखिए छोटी मोटी घटना होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें होता है और कोई दिक्कत नहीं। और बड़ा बड़ा कांड अभी रुका हुआ, गोली नहीं चल रहा है, गोली नहीं चल रहा। पहले गोली चलता था, पहले गोली चलता था, पहले दिन दहाड़े गोली चलता था, लेकिन अभी नहीं चल रहा, अभी सिर्फ चोरी हो रहा। अभी 10 साल में राम मंदिर बना दिया मोदी, 10 साल में राम मंदिर बना दिया मोदी, मोदी मोदी मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाकुंभ में कितने आन भक्त मरे, इससे पूछ लीजिए। ये श्री राम का नारा लगा रहा है, यहाँ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। यहाँ से कितने बिहारी अदर स्टेट में जाके पलायन करके वहाँ रोजी रोटी के लिए भटक रहा है, इससे पूछिए। देगा आपको कौन नेता? कोई नेता आरजेडी क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? रोजगार दे रहा है क्या? कहाँ रोजगार है? कहाँ रोजगार है? 17 महीना में क्या किया? कुछ नहीं किया, खूब किया। नीतीश के साथ था इसीलिए हुआ। आप क्या है, इतना उम्र हो गया, क्या करना है आप? नीतीश के साथ था इसीलिए भी हुआ विकास। तेजस्वी ने नौकरी दिया, तेजस्वी नहीं दिया है, नीतीश दिया है। अरे बीजेपी की सरकार क्यों नहीं, आरजेडी की सरकार क्यों नहीं बन रही? 20 साल से बीजेपी है, भूख रहा है आरजेडी, आरजेडी आरजेडी की सरकार बन कहाँ रही है? बीजेपी की सरकार 20 साल से है, आरजेडी की सरकार कहाँ है? जमाना लंदन का जमाना गया, बदलेगा, इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ? बीजेपी का ओनली बीजेपी सपोर्टर है, ओनली बीजेपी सपोर्टर है, इसीलिए बीजेपी का समर्थक हम लोग, ओनली बीजेपी सरकार है, पूरा बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आरजेडी का सरकार नहीं आएगा, इसलिए हम अपना गाड़ी पे जो है ना बीजेपी का प्लेट लगा के चलते हैं। पहले से लिख लिया? हाँ पहले से है। तो इन लोग तो कह रहे इस बार बदल के नहीं बदलेगा, आएगा तो बीजेपी सरकार ही आएगा। जी जान लगा ले, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, आएगा तो बीजेपी ही आएगा और हमेशा बीजेपी ही रहेगा। ये तो कह रहे हैं लोग बीजेपी ही आएगा। हो कहाँ गया वो लड़का? कहा बीजेपी ही आएगा। माहौल एक बात, बीजेपी आएगा, तकदीर बदल जाएगा लेकिन सरकार नहीं बदलेगा, बीजेपी आएगा। इससे पूछिए जो इससे पहले चोरी हुआ है यही निर्मली विधानसभा में, अभी तक चोर क्यों नहीं पकड़ा गया? आरजेडी काल में चोरी नहीं होता था, क्राइम नहीं होता था, सब चीज होता था, हटाया गया, इसीलिए ना उसको सरकार से हटाया गया। आरजेडी भूख रहे हैं, क्यों आरजेडी भूख रहे हैं, क्यों आरजेडी भूख रहे हैं? एक मिनट, भैया बोल रहा चोरी हुआ, मन कौन बढ़ाया? चारा चोर मन बढ़ाया, कौन मन बढ़ाया? चारा चोर मन बढ़ाया, वही ने मन बढ़ाया है। जमीन चोर, रोटी चोर, कौन बढ़ाया चोर? वही ना चोर मन बढ़ाता है चोरी करने के लिए, वही ना। तो सरकार तो आपकी है ना भाई? नहीं, यादक लगा दिया इस हम। कहाँ था चोरी? दिखाइए कहाँ चोरी, किसी और में चोरी हुआ? सिमराही में चोरी हुआ है, इसको पूछिए। सिमराही बाजार में चोरी हुआ, आरजेडी के राज में भी होता था चोरी, आरजेडी के राज में भी होता था चोरी, आरजेडी के राज में भी होता था चोरी, चलता था पहले दिन दहाड़ता था आरजेडी के राज में। ये कहते हैं 2005 से पहले क्या था? आप पढ़े लिखे इंसान, 2005 से पहले क्या था? 2005 के बाद जितना विकास हुआ ना बिहार में, शायद कहीं हुआ। और हम महानगर में रहते थे, सुन लीजिए, हम पटना जैसा शहर में रहते थे, पटना जैसा हाल बुरा था। यहाँ पे जो है ना 2005 के बाद बहुत विकास हुआ। नीतीश कुमार जो सरकार है, जो इतना विकास हुआ, कहीं चले जाइए, हम 8 स्टेट घूम के यहाँ बैठे हुए हैं। जितना नीतीश कुमार जो सरकार में विकास हुआ ना, कोई सरकार में विकास नहीं हुआ। घूमेगा तब ना देखेगा क्या विकास हुआ है। सेल्स में है, 8 डिस्ट्रिक्ट घूम के यहाँ बैठे हुए हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट
माध्यम से हैं। आप आए किधर से? पहले हम आपको देख रहे बार बार। पहले आप आए किधर से? आप किधर से आए हो? कहाँ से हो आप? जो बोलता है ना, नहीं, यहाँ की नहीं हो आप। कहाँ? यहाँ की नहीं। नहीं, ये देखिए कैमरे जो है, जब इधर से कोई बोलने लगता है बीच में उसका जो फाइट मारने आते हो, बोलने दीजिए। तो बोल दीजिए। नीतीश कुमार आने से एक एक गली, एक एक मोहल्ला सोना जैसा रोड हो गया। एजुकेशन, पहले एजुकेशन क्या था? पहले एजुकेशन क्या था? जीरो था। पहले का नेता क्या था? अपना पेट भरना है, बाकी जनता जब भर में। अब का नेता क्या है? सारा विकास को लेकर चलना है। आज मोदी की सरकार में बहुत कुछ हुआ है, तो कितना भी बोल दे, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। हम 8 स्टेट घूम के यहाँ बैठे हुए हैं और सारा एरिया में एक एक गली मोहल्ला में रोड बना हुआ है। कोई ऐसा रोड नहीं है। स्टूडेंट में जाइए, जितना विकास स्टूडेंट, आप पहले क्या था 2005 पढ़ो से कोई मतलब नहीं है। आप एक एक एजुकेशन के पास, एक एक स्टूडेंट के पास नॉलेज है, एक एक स्टूडेंट के पास नॉलेज है, एक एक स्टूडेंट के पास नॉलेज है। और सारा कुछ GDP देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत कुछ जो है ना विकास हुआ, तो कितना भी बोल दे उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश के सरकार में और एनडीए के सरकार में विकास हुआ है तो हुआ है। अच्छा, प्रशांत किशोर भी दावा ठोक रहे हैं। प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, वो जो है ना कुछ नहीं होने वाला उससे। आना है बीजेपी, तो कितनों कह दे नीतीश और बीजेपी ही आएगा। बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद। सामने में देखने ना विकास है पूरा। जिंदाबाद रहेगा बीजेपी जिंदाबाद। हम आज 2005 से पहले पटना में रहते थे, 2005 से पहले पटना में रहते थे, ठीक है। जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। सुन लीजिए भाई साहब, ये किसका देना है? अटल जी का। ये किसका देना है? बीजेपी का। सिंगल रोड थी, कितना बार ट्रक पलटता था। एक मिनट बोलने दीजिए। यही रोड थी सिंगल रोड, जब बीरपुर से बीरपुर रोड बना हुआ था, सिंगल रोड थी। रोड भी नहीं थी, कहीं ऐसे कहीं ऐसे, कहीं ऐसे कहीं ऐसे। आज जो है रोड जो है छमिया रहित रोड है यहाँ पे, कहीं बस ट्रक पलटा नहीं। यहाँ पे क्या है, पहले ऐसे आता था, टेम्पू पलट जाता था, ऐसा था ट्रक पलट जाता था। पहले बहुत कुछ होता था, अब जो है ना बहुत विकास हुआ। जितना विकास हुआ ना, शायद किसी की सरकार में विकास हुआ होगा। तो कितना भी बोल दे, क्या आरजेडी सरकार दिया है? क्या कुछ नहीं दिया। आरजेडी सरकार बर्बाद किया है, नौकरी दिए, बर्बाद किया है भैया, और कुछ नहीं किया, बर्बाद किया है सरकार को। कह रहे हैं कि नौकरी कुछ नहीं भैया, कौन बोला नौकरी दिया? नीतीश सरकार था तभी नौकरी मिला। एक चीज बोलने दीजिए, नीतीश का सरकार था तभी जाके नौकरी दिया गया। और नीतीश का ही देन से नौकरी है। आरजेडी कहाँ से? आरजेडी सत्ता में आया, कुछ दिन उसका तो नीतीश सरकार मिल गया। देखा कि यहाँ पे जो है कुछ छोटा वोटी हो रहा, तो नीतीश अलग हो गया, और फिर अपना नीतीश एनडीए हो गया। आज 2005 से कंटिन्यू अभी नीतीश का सरकार है, एनडीए सरकार है। 2-3 साल ना अलग हुआ, और क्या हुआ? फिर देख लिया घोटाला ज्यादा बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार साइड हो गया। सीधा बात है। कहते हैं चाचा पलटी मार। अरे पलटी मार नहीं है, सुन लीजिए, बोलिएगा ना सच्चाई पे आइएगा। सारा नेता एक है, ठीक है, लेकिन नीतीश सरकार काम किया। कोई कितना भी बोल दे, एनडीए सरकार काम किया, लेकिन सारा नेता जब बैठता है ना, सब ऐसे ही है। लेकिन जानते हैं, आज स्टेट में बीजेपी हो या जेडीयू हो, दोनों मिलके काम किया। हम तो किसी नेता से कोई मतलब नहीं, काम किया। आप 2005 से पहले यहाँ का मैप उठा लीजिए, आप देख लीजिए कहाँ विकास गया है। तो कितना बोल दे, बहुत विकास हुआ है। चलिए, कहो क्या कह रहे थे तुम लोग? इधर से कोई कुछ बोल रहा था। अगर आरजेडी का अभी सरकार रहता तो आप ये LED लट लेके नहीं आते, ऐसे लालटेन लगाते, भाई किधर है, भाई किधर है, ऐसे करके आते। बीजेपी की सरकार में सोनी का कैमरा, LED लाइट, माइक। अगर आरजेडी की सरकार यही रहती तो लालटेन मुख बस ऐसे करके आते हैं, छोटा वाला कैमरा, लालटेन। भाई आरजेडी क्या किया, बीजेपी क्या किया? अब बीजेपी के सरकार लाइन की स्थिति क्या था? देखिए, नहीं बोलना चाहिए। 2005 से पहले लाइन की स्थिति क्या था? 8-8 घंटा टाइम पार, 8-8 घंटा लाइन कटा हुआ, 9-9 घंटा लाइन कटा हुआ। आज मुश्किल से आधा घंटा भी लाइन नहीं कटता हमारे सिमराई में, आधा घंटा भी लाइन नहीं कटता। जो जमीनी स्तर है वो बात कीजिए। कोई कुछ बोल दे, पहले क्या था? 2005 से पहले हम भी यहीं पे थे, 8-8 घंटा 9-9 घंटा लाइन कटता था। आज स्टेट में आधा घंटा भी लाइन नहीं कटता। आप कोई एक्सेप्शन में कुछ हो गया, 1-8 घंटा 2 घंटा कट गया, अलग बात है, ठीक है, लेकिन आज स्टेट में विकास हुआ है तो विकास हुआ है। विकास हुआ है, लोगों की अलग अलग राय है, और कुछ लोग बड़ा तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। क्या बड़ा जोश में हो? जोश में तो रहेंगे, कि बीजेपी के सरकार में युवा के जोश में कैसे नहीं रहेंगे? नया खून है,
जोश में तो रहेंगे नहीं। तेजस्वी तो कह रहा है कि युवा हमारे साथ। कौन बोल रहा है? तेजस्वी हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको, हम आरजेडी के साथ में, तेजस्वी के साथ, हम तो बोल रहे खुलेआम बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अरे युवा नहीं ना बोल रहा है उसके साथ में है। देखिए कोई भी सरकार आए, बीजेपी काम कर रही है, युवा के लिए भी काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है। अभी जो आप जहाँ खड़े हैं ना, 2005 से पहले यहाँ नदी बहती थी, और नीतीश के आने के बाद देखिए क्या है यहाँ। नहीं 2005 से नहीं, उससे पहले यहाँ था, आप जहाँ खड़े थे 5 से नहीं, उससे पहले जो है पूरे इस पे नदी बहता था। अभी देखिए कहाँ क्या कर दिया, पूरे एनएच कर दिया। इसीलिए बीजेपी आएगी, बीजेपी विकास की है, हम बीजेपी के साथ हैं। चलिए, तो लोगों की अलग अलग राय है। और क्या महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, कोई बात करने वाला नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पर क्या हो गया आजकल के युवा को क्या पता, शिक्षा का तो कुछ रोशनी लेना नहीं जानता है, खाली बस उसको चाहिए जो चीज सुनता है। एक व्हाट्सएप IT सेल वाला ग्रुप चलता है, जो नहीं होता है वो भी दिखा रहा है, बस फुल रहा चल रहा है। और क्या लग रहा है आपको, सब महंगाई से मर रहा है। डेली रोजमर्रा के जिंदगी कमाने वाला 500 टका कमाता है, शाम तक में 10 रुपया नहीं बचता है जेब में। दवाई का दाम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि अभी हर घर में 5 गो पेशेंट, 10 अगर सदस्य है तो 5 गो बीमार चल रहा है। उसका दवाई कैसे जुड़ता है, लोग कर्जदार हो गया है। सबसे पहली बात तो अभी हर घर में सब कर्जदार हो गया है। राहुल गांधी जी कर्जा का बात जो पहले बोले भी थे कि हर एक आदमी को कर्जदार बना दे, और वो बात अभी सच होता जा रहा है। लोग को कटोरा पकड़ने में देरी नहीं लगेगा। अब भविष्य इनका आरोप है, एक तरफ इन लोगों की भी राय है, लेकिन भविष्य जा रहा है अभी। तो देखिए लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन अभी जो माहौल है यहाँ का काफी गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि युवा साथी भी हमारे साथ है। युवा कह रहे हैं कि खून जो है वो गर्म है। पार्टी सेल का जोश है, झूठ फरेब का, वो सब झूठ नहीं करे कि जोश काम नहीं हुआ, लोग का हालत काम नहीं हुआ है। नहीं बदलाव होगा जी, नहीं नहीं, जो मेरा वही होगा, बदलाव नहीं होगा। नहीं, जो है मेरा वही रहेगा, जो सरकार है वही सरकार रहेगा, बदलाव नहीं होगा। जो सत्ता में हमेशा बदलाव होना चाहिए, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन बदलाव जरूरी है। नहीं तो सुराग का पता चल जाता है और खोद खोद के कहता है इलेक्शन टाइम में 10,000 देंगे, 5 बाप का पैसा देता है, बाप का पैसा के जनते का पैसा लूट के लेता है, वही फ्री का रेवड़ी देते जाता है और वही पर उछलते जाता है। बस शिक्षित आदमी से पूछिए नहीं कितना % सही बात बोलेगा। सब IT सेल, रोजगार व GDP पे बातें न, बस हुआ दिख रहा। 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले, उस पर क्या जा रहा है।